नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने एडजेक्टिव की यहाँ पर सीरीज चलाई हुई है और लगभग 3 से 4 क्लासेस हमने कंप्लीट भी कर ली है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहां से आप क्लासेस को देख सकते हैं। और जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को काफी ग्रुप्स में भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री चल रहा था और कंपैरेटिव डिग्री में हम वो चीजें कर रहे थे जो एग्जाम में अपने पास आती रही हैं। तो एक और पॉइंट आता है, एक चीज और देखते हैं एक बार कि कभी भी ये चीजें कंपैरेटिव डिग्री में ही चल रही है अभी। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपके पास ऑल आ जाए, अदर आ जाए, तो उसके बाद आपको प्लूरल नाउन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर एनी आ जाए और अदर आ जाए तो उसके साथ आपको सिंगुलर नाउन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। ऑल आ जाए तो ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन होता है, लेकिन एनी प्लस अदर क्या होगा? सिंगुलर नाउन। तो इसको जरा एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं जरा सा। तो मैं कह दूं कालिदास इज ग्रेटर देन अदर ड्रामेटिक। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक सेंटेंस आ जाए, ठीक है, और उसको पार्ट्स में तोड़ दिए, ये ए और ये बी और ये सी और ये नो एरर डी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसे टूट के आ जाए और आपसे पूछ ले कि एरर क्या है। तो देखना, ग्रेटर क्या है? सीडी और देन, मतलब हमारे पास बात किसकी हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में जब ऑल अदर जैसी चीजें आएंगी तो आप क्या करोगे? तो देखिए, अदर भी है लेकिन ये कैसा है? सिंगुलर। और दूसरी बात क्या नहीं है? ऑल। तो क्या कर सकते हो आप? लिखोगे कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल। ऑल के बाद क्या था? अदर। और प्लूरल नाउन ड्रामेटिक का क्या हो जाएगा? ड्रामेटिक्स। ठीक है, तो ये अपना सही हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, मैं कह दूं ऐसे ही, आयरन इज more useful than any metals। ठीक, तो आपसे पूछ रहे भाई आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। सही बात है, वैसे तो आयरन जो लोहा है वो अन्य जो धातुओं से ज्यादा यूजफुल है। तो देखिए, ये तो आया अपने पास सीडी और ये आया देन, लेकिन यहाँ एनी आ गया तो ये गलत होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनी प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन। तो ये होगा iron is more useful than any other metal। ठीक है, any other metal। या इससे भी समझ नहीं आया, एक और कह देता हूं मैं, cow is more sacred than ऑल एनिमल। ठीक है, जो गाय है वो सबसे ज्यादा पवित्र है सभी पशुओं में। अपने इंडिया में तो यही है, गौ पूजी जाती है, गौ माता पूजी जाती है। तो देखिए, मोर सैक्रेड सीडी और ये देन, तो ये ऑल आ गया तो ये गलत हो गया। ऑल में क्या आएगा? ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन, तो ये होगा काउ इज मोर सैक्रेड देन ऑल अदर एनिमल्स। ये अपना बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर हमने सीडी के कुछ चीजें की। अगर कंपैरेटिव डिग्री में ऑल आ जाए, अदर आ जाए, तो उसके साथ क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। और अगर हमारे पास सीडी में ही एनी आ जाए, अदर आ जाए, तो यहां पर क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। जैसे मैं कहता हूं कालिदास इज ग्रेटर देन अदर ड्रामेटिक्स, तो यहां पर देखिए सीडी कैसे बदला? ग्रेटर गुड। ठीक है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर क्या है? सीडी है, उसके साथ क्या गया? देन। मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ था अदर और ड्रामेटिक। तो या तो ऑल हाई हो या फिर एनी हो। तो हमने क्या किया? कालिदास इज ग्रेटर देन हमने लगा दिया ऑल, ऑल के साथ अदर, और यहाँ पर हो गया ड्रामेटिक्स।
फिर हमने कहा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो मोर हो गया यहाँ पर, यूजफुल मतलब CD आ गया, और यहाँ पर देन आ गया, और यहाँ पर आ गया एनी, तो एनी के साथ क्या होगा, अदर प्लस सिंगुलर नाउन। तो हमने यही ऐसे किया, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम गए, हमने लिखा काउ इज मोर सेक्रेड देन एनी एनिमल। तो देखिए मोर सेक्रेड वही फिर से CD, ऑल आ गया, तो ऑल के साथ अदर आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो मैंने कहा काउ इज मोर सेक्रेड देन ऑल अदर एनिमल्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। तो देखिए नेक्स्ट आपके सामने मैं 2 एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको बताने हैं कि वो सही है या गलत है, या उसमें क्या एरर है। चलिए Ram's bag is costlier than रोहित। मैंने लिख दिया राम्स बैग इज कॉस्टियर देन रोहित। तो देखिए अगर आपने लास्ट क्लास देख रखी है तो आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो मे बी आप शायद इसको नहीं टैकल कर पाओ, तो एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं तो करवा ही दूंगा। तो मैंने लिखा है राम्स बैग इज कॉस्टियर देन रोहित, कि राम का जो बैग है वो रोहित से महंगा है, रोहित से ज्यादा कॉस्टली है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, राम के बैग में और रोहित में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कि 2 इक्वल चीजों में आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हो, कहां बैग और कहां इंसान। ठीक है, तो जो हमारे पास होता है, मतलब ये कौन सा केस है, पजेसिव केस है, तो अंत भी किसमें होगा अपने पास, पजेसिव केस में। ठीक है, तो ये अपने पास गलत है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे राम्स बैग इज कॉस्टियर देन रोहित। ठीक है, इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है रोहित के बैग। ठीक है, तो राम का बैग कॉस्टली है किससे, रोहित के बैग से, ना कि रोहित से। आया समझ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं ले देता हूं माई डॉग इज बेटर देन एंजल प्रिया। हाँ भाई, माई डॉग इज बेटर देन एंजल प्रिया, मेरा कुत्ता किससे अच्छा है, एंजल प्रिया से। वैसे सही बात है ये, ठीक है ना। तो देखिए कंपैरिजन यहाँ किस किस में हो गई, डॉग में और इंसान में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा, ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, मैं तो लिखवा ही दूंगा, एक बार खुद भी एक बार आप ट्राई कीजिए। चले तो देखिए वैसे सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डेली सोशल लाइफ के हिसाब से आए कि कुत्ता ही अच्छा है एंजल प्रिया से, तो ठीक है। तो एक बार जरा ग्रामर में लेकिन जो गलत कर देगा, अगर आप ये चीज सही मान गए ना तो आपके नंबर ही उड़ा देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा माई डॉग इज बेटर देन एंजल प्रियास, कि मेरा जो कुत्ता है वो एंजल प्रिया के कुत्ते से अच्छा है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिखवाया राम्स बैग इज कॉस्टियर देन रोहित, कि राम का बैग रोहित से कॉस्टियर है। बैग और रोहित में कंपैरिजन कर दिया तो ये गलत हो गया, हमको यहाँ पर लगाना पड़ा था पॉजेसिव, तो अंत भी हमको किससे करना था, पॉजेसिव, तो हमने किया राम्स बैग इज कॉस्टियर देन रोहित। ऐसे देखिए माई प्लस डॉग, माई प्लस माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करेंगे, तो लास्ट में हमने क्या किया, पॉजेसिव केस लगा दिया, क्या करवा दिया, अपोस्ट्रोफी एस। तो माई डॉग इज बेटर देन एंजल प्रियास। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि कंपैरिजन किन चीजों में हो रहा है। तो वही चीजें अब हमारे पास आती है, एक होता है देन दैट ऑफ, और एक होता है देन दोज ऑफ। ठीक है, देन दैट ऑफ कब होगा, जब किसी सिंगुलर चीज में कंपैरिजन हो, और देन दोज ऑफ कब होगा, जब प्लूरल चीजों के अंदर हमारे पास क्या हो, कंपैरिजन हो।
ठीक है, तो जब सिंगुलर चीजों में हो तो देन दैट ऑफ, और जब हमारे पास प्लूरल में हो तो देन दोज ऑफ। अब जरा इसका इंप्लीमेंट करना और हम सीख लेते हैं, इंप्लीमेंट चीजें कैसे होंगी, जरा एग्जांपल से इसको समझे। मैं कहता हूं द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। ठीक है, शिमला कहां, दिल्ली की गर्मी कहां, शिमला की बर्फ। ठीक है, तो देखिए द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, जो दिल्ली का जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किससे अच्छी है? अरे उल्टा लिख दिया, क्लाइमेट ऑफ शिमला लिख लो यार, उल्टा लिख दिया लो। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। अब चीजें जम भी रही है। ठीक है, तो शिमला का क्लाइमेट है किससे होटर है? दिल्ली से। अरे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज हॉटर, अरे सही लिखा था, गलत करवा दिया यार। है ना, तो तुम दिल्ली शिमला के चक्कर में वो मजनू के टीले पे बिठा देते हो। मजनू का टीला वहां से दिल्ली के अंदर एक जगह है जहां से शिमला के लिए बस निकलती है। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, कि जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो शिमला से हॉटर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किस में हुआ, दिल्ली शिमला में या उनके क्लाइमेट में? तो यहाँ पर कंपैरिजन उनके क्लाइमेट में हो रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट कैसा है? सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे? देन दैट ऑफ का यूज करोगे। तो क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। आया समझ? कहां पर देन दैट ऑफ होगा? सबसे पहले चेक करना है किसके अंदर कंपैरिजन है। अगर जिस चीज में कंपैरिजन है वो सिंगुलर है तो देन के बाद दैट ऑफ डाल देना, अगर वो प्लूरल है तो देन के पास दोज ऑफ डाल देना। जैसे नेक्स्ट में ले लेता हूं, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन चंडीगढ़। लो भाई सीधा चंडीगढ़ ही ले गए। द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन चंडीगढ़, जो दिल्ली की मार्केट है वो ज्यादा चौड़ी है चंडीगढ़ की मार्केट से। तो देखिए यहाँ दिल्ली और यहाँ चंडीगढ़, और कंपैरिजन किस में हो रहा है? मार्केट्स में, और मार्केट्स कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है तो क्या होगा? देन दोज ऑफ। तो यहां पर आप करोगे द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, दोज ऑफ चंडीगढ़। तो देखिए हमने क्या पढ़ा आज? देन दैट ऑफ और देन दोज ऑफ में अगर देन के साथ दैट ऑफ लगाओगे कब? जब कंपैरिजन किस में हो? सिंगुलर चीजों में। और देन के साथ दोज ऑफ कब आएगा? जब चीजें कैसी हो? कंपैरिजन प्लूरल में। मैंने लिखा था क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो किससे हॉटर है? शिमला से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन दिल्ली शिमला में नहीं, उनके क्लाइमेट में हुआ। और क्लाइमेट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए क्या यूज करूंगा? देन दैट ऑफ। तो क्या किया था? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। ठीक है, तो ये अपने पास गलत था और ये अपने पास बिल्कुल सही हो गया। फिर मैंने लिखा था मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन चंडीगढ़, जो दिल्ली की मार्केट है वो वाइडर है किससे? चंडीगढ़ से। तो यहाँ कंपैरिजन दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं, उनकी मार्केट्स में हुआ। तो मार्केट्स कैसा है? प्लूरल है, तो देन के बाद क्या होगा? दोज ऑफ। तो यही चीज मैंने इंप्लीमेंट करी, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ चंडीगढ़। आगे वही समझ? ठीक है, चले भाई आगे। तो भाई आज की क्लास यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, एक्चुअली कॉल भी आ रही है और जाना भी है। तो वही चीजें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं तो वीडियोस को लाइक करके उस पर कमेंट भी कीजिए आपको वीडियोस अच्छी लगी, आपको कहाँ पर कोई चीज में दिक्कत है। अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर कमेंट करके चीजें पूछ भी सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए, वहां पर बच्चे डिस्कस भी कर सकते हैं।
तो कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।